दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम गंगवार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी BRG पर। कल वाली क्लास को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम की क्लास की थी, जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शंस पे आकर उसको रोक दिया था। तो आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए फ्रैक्शंस की क्लास को करेंगे। जितने प्रकार की फ्रैक्शंस होती हैं, भिन्न होती हैं, उन सबको हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के टॉपिक को, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में नंबर सिस्टम के टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें उसके बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन में नंबर सिस्टम के अंतर्गत फ्रैक्शंस के टॉपिक को, ठीक है। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, फ्रैक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं, भिन्न हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था, आज मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। भिन्न जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? P/Q की फॉर्म में होती है। ये हमारा होता है न्यूमरेटर और इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे। एक थी हमारे पास में सिंपल फ्रैक्शन, जिसे हमने नाम दिया था साधारण भिन्न, और दूसरी हमारे पास थी दशमलव भिन्न। कौन सी थी? दशमलव भिन्न। इसके भी हमने 3 पार्ट किए थे। एक थी हमारे पास में उचित भिन्न, सम भिन्न, दूसरा हमारे पास था अनुचित भिन्न, और तीसरा हम लोग यहाँ पर था मिश्रित भिन्न। इसको भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स किए थे। एक था हमारे पास में टर्मिनल अनावृत डेसिमल दशमलव, और एक था हम लोगों के पास में आवर्त दशमलव। सभी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आज के बाद इस टॉपिक में कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल गारंटी है हमारी। अच्छे से आप इसको देखिए, पूरी वीडियो को आप इसे ठीक से देखिए। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा देखें और उसे छोड़ दें। मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल प्रारंभ से मैं इसे स्टार्ट करूँगा, और प्रारंभ से लेकर के मैं आपको हाई लेवल तक लेकर जाऊँगा। लेकिन धैर्य बना करके संयम के साथ पूरी वीडियो को आराम से ठीक से कॉपी पेन के साथ आप इसे देखिएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। भिन्न के मैंने स्वरूप को आपको पहले ही बता दिया था कि भिन्न में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी पड़ती हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती है। इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया है। यहाँ पर 2 प्रकार की है, साधारण है, दशमलव है। दशमलव के फिर 2 पार्ट किए गए हैं। एक अनावृत है जिसका कोई क्रम नहीं होता है, एक आवर्त है जिसका एक क्रम होता है, ठीक है। साधारण भिन्न हमारे पास 3 प्रकार की थी, जो कि उचित सम भिन्न कही गई, अनुचित जिसको हम विषम भिन्न कहते हैं, या मिश्रित जो कि कहीं ना कहीं मिक्सचर होता है। उन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये तो थे भिन्न के प्रारूप के बारे में कि भाई भिन्न कितने भाग में होती है डिवाइड, उनको मैंने आपको बता दिया। अब यदि हम भिन्न की यहाँ पर बात करें तो किस टाइप की भिन्न होती हैं एज ए सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एज ए सॉल्विंग के अकॉर्डिंग भिन्न किस प्रकार की होती हैं। तो पहली भिन्न हमारी बनती है जिनके हर समान हो। क्या होना चाहिए? हर समान हो। दूसरी भिन्न हमारी यहाँ पर बनेगी जिनके हर असमान हो। क्या हो जाएगा? एक भिन्न बनती है जिनके हर समान होने चाहिए, दूसरी भिन्न हमें मिलती है जिनके हर
असमान होने चाहिए, फिर इन दोनों भिन्नों को मिलाते हैं और मिश्रित भिन्न बना करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ बनती है जिनके हर समान हो ऐसी भिन्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन उठाऊँगा यहाँ पर, 3/17 प्लस 8/17 माइनस 9/17 माइनस 6/17 प्लस 11/17 प्लस 7/17, इसको भी माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक भिन्न आपके लिए यहाँ उठाई है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम भिन्न में जानेंगे कि इनके हर जो हैं वो कैसे हैं आपस में। तो सभी हर कैसे हैं यहाँ पर, समान हैं। देखें आप ध्यान से कि जो हर दिए हुए हैं, नीचे वाले अंक को हम हर कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं। तो यहाँ पर जो हर दिए हुए हैं वो कैसे दिए हैं, सभी के आपस में समान दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, बराबर के सामने हम एक बटे की लाइन खींचेंगे। ठीक है, और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हर के स्थान पर यहाँ पर हम 17 को लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, लिखने का उचित तरीका जो बच्चे BTC करते हैं, ठीक है, तो उनके एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है। तो लिखने का एक उचित तरीका यही होता है, यदि एग्ज़ाम में आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और रिटन के रूप में सॉल्व कर रहे हैं, तो उचित लिखने का तरीका ये है यहाँ पर कि बराबर के सामने ही आप इस लाइन को खींचेंगे। कुछ बच्चे इस प्रकार से लिख लेते हैं, बराबर यहाँ होता है, लाइन यहाँ होती है, और ये तरीका हमारा लिखने का क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, अब कैसे जोड़ेंगे, 3 + 8। ठीक है, यदि कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो कैसे जोड़ेंगे, किसी एग्ज़ाम को रिटन देना है तब कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों समझ के चलिएगा। 8 3 11 प्लस का ये है 11 11 22, 11 11 कितना हुआ यहाँ पर, 22 हो गया। उस 22 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उस 22 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर से मेरी बात समझना, मैं यहाँ से इस प्रकार से खींच दे रहा हूँ, अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि 8 और 3 दोनों प्लस के हैं, ये भी हमारी संख्या प्लस की है, तो प्लस प्लस के जुड़ के 22 हो गए। अब माइनस की बात करेंगे तो 9 6 15, 9 भी माइनस का है, 6 भी माइनस का है, और ये 5 भी माइनस का है। तो 9 6 15 5 20, और ये बनेगा माइनस का 20। बराबर लगाएंगे, लाइन खींचेंगे, घटाएंगे 2 मिलेगा, तो बटे में कितना मिलेगा, हमें 17 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। अब ये देखिए नहीं, आप कंपटीशन की क्लास में कर रहे हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 3 11, ये प्लस के थे, जुड़ गए, ये माइनस का है, घट जाएगा, तो 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। माइनस के 4 में प्लस का 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। प्लस के 7 में से माइनस का 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कुछ बच्चों को लगता होगा ये तरीका जटिल है, लेकिन ये तरीका अच्छा है, आप इसी को फॉलो करें यदि किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो ये एक मैंने आपको बताया, मैं एक आपको और बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर, अगर उसने कहा है 17 सही 5/19 प्लस 18 सही 6/19 माइनस 27 सही 7/19, इस प्रकार से उसने कहा है यहाँ पर। तो अब समझिए, इस वाली भिन्न को हम क्या नाम दिए हैं, इस वाली भिन्न को हम नाम दिए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या नाम दिए हैं इसको हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मिश्रण। दो चीज़ों का मिश्रण है, मिश्रित भिन्न है, ये दो चीज़ों का मिश्रण है ये। तो ये क्या है यहाँ पर, मिश्रित भिन्न है। अब मिश्रित कैसे है इसको समझिए। तो इसको मैं 2 पार्टों में यहाँ तोड़ रहा हूँ। 17 को मैंने अलग कर लिया और 5/19 को मैंने अलग कर लिया। इस तरह से मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था। आपको यदि ध्यान होगा, थोड़ा सा देखेंगे वहाँ जाके, तो परसेंटेज के टॉपिक भी मैंने आपको बताया है इसी प्रकार से। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 17 को अलग कर लिया और इसको मैंने क्या कर दिया, अलग कर लिया। अब बच्चों, ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर कैसा है, तो ये पूर्ण संख्या है हमारी। कैसी है ये, होल नंबर है ये हमारा। और यदि हम इसकी बात करेंगे कि ये जो नंबर है, तो ये नंबर हमारा कैसा है, तो ये नंबर हमारा भिन्न के रूप में है। ये जो हमारा है वो भिन्न के रूप में है। तो एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न है, और दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पर, हमेशा ये चिन्ह क्या होता है यहाँ पर,
प्लस होता है, कभी भी माइनस गुणा भाग यहाँ नहीं होगा। तो दोनों के बीच में क्या है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। किसको जोड़ा जा रहा है, एक पूर्ण संख्या को, एक भिन्न को, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगा, ये मिश्रण कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं 17 होल्ड 5/19, 17 सही 5/19। ठीक है, समझ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। 17 सही 5/19 को 17 पूर्ण संख्या है, 5/19 आपकी भिन्न है, ये पूर्ण नंबर हुआ, ये भिन्न हुआ, दोनों को जोड़ा, इसीलिए कहलाया ये मिश्रित भिन्न। अब देखिए ये पूर्ण संख्या के जैसे बिहेव करेगी, और ये भिन्न जो है वो हमारी किसके जैसे बिहेव करेगी, भिन्न की जैसी ये बिहेव करेगी। अब मैं आपको डिटेल मेथड से ये सब क्लियर करा दूंगा। पहले मैं डिटेल से करा रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन मैं इसके शॉर्ट में करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं कैसे करा दूंगा, शॉर्ट वाले रूल से, और पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर डिटेल से। तो समझिए, आपने क्या देखा, बराबर लगाया, यहाँ पर क्या है 17 है, यहाँ क्या है प्लस का 18 है, चिन्ह ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर क्या है तो माइनस का 27 है। बीच में क्या चिन्ह था, प्लस का था। यहाँ पर क्या है 5/19 है, और यहाँ क्या है 6/19 है, और यहाँ पर क्या है माइनस का 7/19 है। अब देखिए ये आपकी क्या है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आप जैसे करते हो वैसे इसको करोगे, तो 18 और 17 मिलके 35 हो जाता है। 35 में से जब 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, प्लस लगा देंगे। यहाँ पर हमारा क्या है बटे में 19 है। एक बात आप और ध्यान रखेंगे, देखिए मैं खींच के बता रहा हूँ कि जो प्लस आपने लिखा है, फिर से समझिए, सबसे पहला काम क्या होता है, लिखने का उचित तरीका हम आपको बताते हैं। बराबर लगाएंगे आप, इसके बाद कितना बचा, तो बराबर के सामने लिखेंगे आप इतना बच गया, इसके सामने ही आप चिन्ह लगाएंगे प्लस का, और इसके ही सामने आप चिन्ह लगाएंगे बटे का। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 19। अब देखिए 6 और 5 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो 6 5 11, हम 7 माइनस का कितना बचेगा, इतना बच जाएगा। 8 + 4/19 का मतलब होता है 8 सही 4/19। 8 सही 4/19 आपको आंसर प्राप्त होगा। डिटेल से हमने आपको बताया, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं इसको सॉर्ट करा रहा हूँ। देखिए ये प्लस का नंबर, ये प्लस का नंबर, ये माइनस का नंबर, डायरेक्ट क्या करेंगे, 17 18 35 में से 27 गया, 8 बचा। जो प्रोसेस आपने करके दिखाया है उसे गायब कर देना है, डायरेक्ट लिख लेना है। 19 19 19 समान था, 5 6 11 में से 7 गया 4, तो क्या मिलेगा, सीधे सीधे 8 सही 4/19। 2 सेकेंड में सॉल्व। ठीक है ना। अब देखिए, पहले अब हम कुछ देखते हैं बीच की भिन्नें, जो कुछ सिंपल सी भिन्नें होती हैं, जो एग्जाम में बार बार ज़्यादा से ज़्यादा आती रहती हैं, उनके बारे में थोड़ा समझिए। जैसे मैंने सपोज किया यहाँ पर कि 13 - 5/17, क्या सपोज किया है मैंने, 13 - 5/17। यदि इस टाइप की कोई भिन्न आपको प्राप्त हो रही है, पूर्ण संख्या में से क्या हो रहा है, आपकी एक भिन्न को घटाया जा रहा है, यदि इसी को मैं ऐसे लिख दूं 13 + 5/17, तो इसका मान कितना होगा, तो ये हो जाएगी 13 सही 5/17। कुछ भी करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी करने की यहाँ ज़रूरत आपको नहीं होती है, ये जितना है उतना ही रह जाता है। आगे यदि हम यहाँ पर कहते हैं कि 13 × 5/17 है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 5 कितना आएगा, ये 65, और 65 कितना आएगा, ये 17। सब में अंतर ठीक से समझ लेना। यदि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 13 ÷ 5/17, सभी के अंतर ठीक से समझ लेना। तो इसको मैं लिखूँगा 13 × 17/5। देखो, जब 13 ÷ 5/17 है तो हमेशा किसको पलटते हैं, इसके राइट हैंड साइड वाले नंबर को। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 17/5 लिख लेंगे। इसको कभी भी हम नहीं पलटेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की हम गुणा कर लेंगे, और जैसे ही इन दोनों की गुणा करेंगे तो 17 × 3 = 51, 5 17 × 1 = 17, 5 22/5 आ जाएगा। तो ये मैंने 4 टाइप आपको यहाँ बताए हैं,
चारों में डिफरेंस आपको रख लेना है, चारों में क्या करना है आपको ठीक से डिफरेंस रख लेना है। आइए देखते हैं 13 + 5/17 का मान सीधे सीधे 13 सही 5/17, 13 × 5/17 का मान 13 × 5 65/17, 13 डिवाइडेड बाई 5/17 का मान, तो इसको उल्टा करेंगे 17/5 आएगा और इन दोनों की आपस में गुणा करके हम इसे नोट करेंगे। तो ये थे 4 टाइप। अब देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको नहीं बताया है, इसको मैं अब आपको समझा रहा हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले तो 17 में से 5 को घटाइए, क्या मिलेगा 12 बटे क्या है 17 है। फिर से समझिए 17 में से 5 को घटाएंगे क्या मिलेगा 12 बटे में क्या है 17, और इस 13 को एक नंबर कम करके लिख लो, कितना मिलेगा 12 मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए 6 - 1/3 दिया हुआ है, 6 - 1/3 दिया है, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो ये काम करेंगे, 3 में से 1 को घटाया तो कितना मिला 2/3, और 6 को कितना लिखेंगे 5 करके इसे नोट करेंगे, 1 कम करके इसको हम नोट करेंगे। जब आप पूरा भिन्न पढ़ लेंगे तब आप समझ जाएंगे ऐसा हम क्यों करते हैं। 4/19 दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे आप, इसको 19 में से 4 को घटाएंगे तो 19 में से 4 गया कितना बचा 15 बटे में क्या है 19 है, और 17 को कितना लिखेंगे आप 16 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कुछ डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं ये, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आपका क्लियर होता रहेगा। 17 - 13 बटे 4/11 बराबर क्या होगा। अब देखिए फिर वही प्रोसेस, 11 में से 4 गया तो कितना बचा 11 में से 4 गया 7 बचा, और 7 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 17 में से क्या करेंगे आप 13 को घटाएंगे, 17 में से 13 को घटाएंगे तो 17 में से 13 गया 4 बचा, 17 में से 13 गया 4 बचा, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे, 1 कम करके लिखेंगे। 18 - 11 सही 5/12, तो क्या होगा यहाँ से घटाएंगे और घटाने से क्या मिला 7/12 हमें मिल रहा है। 18 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 7, लेकिन 7 नहीं लिखेंगे 6 लिखेंगे। 19 सही 19 - 6/13। अब क्या करेंगे 13 में से 6 को घटाएंगे तो 13 में से 6 गया कितना बचा 7 बचा, 7/13 हो गया। अब 19 में से यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ना, तो यहाँ मैं कुछ लिख दे रहा हूँ 8 लिख दे रहा हूँ, 8 सही 6/13 कर दे रहा हूँ। तो 19 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 11 बचेगा, लेकिन 11 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। जो आ रहा है नहीं लिखना है, 1 कम करके लिखना है, क्योंकि 1 कम हम यहाँ से कर चुके हैं। तो ये थी कुछ छोटी छोटी भिन्ने आपकी, ये 2-3 टैप का आपके क्लियर हुए। अगला टैप पे इसके आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा, जिसको मैं कॉन्सेप्ट से क्लियर करा रहा हूँ। समझिए, जब हर असमान हो, कैसे हों जब हर असमान हो। अब भाई हर अलग अलग हो गए हैं, जैसे 3/5 + 4/9, 3/5 + 4/9। तो क्या तरीका है करने का सॉल्व, इस तरह के बिन्नू को 9 पंजे 45, 9 तियाँ 27, 5 चौक 20, 9 तियाँ 27, 5 चौक 20, 9 पंजे 45, कितना हो गया ये 47/20। एक तरीका ये आ गया आपका, ये तरीका आपको ये मिला। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, क्या किया 9 पंजे 45, 9 तियाँ 27, 5 चौक 20, दोनों को जोड़ा, कितना मिला हमें यहाँ पर कितना है 45। इसको अगर होल्ड करके लिखना चाहते हैं तो 45 से कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, और क्या हो जाएगा 2/45 आपको आंसर मिलेगा। और देखिए क्वेश्चन, तीन 3/4, 2/3, 1/5 इस तरह से दिया हुआ है। तब क्या करेंगे 5 तियाँ 15 चौका 60 एलसीएम हो गया, 5 तियाँ 15 चौका
60 एल्शियम हो गया। 4 तियाँ 12 पंजे 60 एल्शियम हो गया। 3 चौक 12 पंजे 60 एल्शियम हो गया। एल्शियम समझ में आ गया होगा। आगे कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो एल्शियम कितना हुआ, इतना हुआ। अब पहले इस भिन्न को सॉल्व करेंगे, फिर इस भिन्न को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इस भिन्न को सॉल्व करेंगे। फिर से बात को समझिए, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब जब इसको सॉल्व करने आ रहे हैं तो क्या करेंगे, हटा दीजिए। हटा दिया, क्या बचा, 3 और 5 रह गए। इन दोनों की गुणा करो, कितना मिला, 15 मिला। 15 की गुणा किससे कर लें, इस वाले 3 से कर लें। 15 की गुणा किससे करें, इससे करें तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। फिर से मेरी बात समझिए, इसको हटा दिया, कितना रह गया, 3 और 5, 3 5 कितना होता है, 15 होता है। 15 की गुणा किससे करें, जिसको हटाया उसके ऊपर वाले से, जिसको हटाया उसके ऊपर वाले से। तो 15 की गुणा किससे करेंगे, जिसको हटाया उसके ऊपर वाले से। तो 3 पंजे 15 तियाँ 45। दूसरी बार समझिए इसको। दूसरा तरीका ये होता है वास्तव में कि 4 से इस 60 को भाग देते हैं और भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 15 चौका 60, और वो किसके बराबर होगा, इन दोनों की गुणा के बराबर होता है। इसलिए हम उतना ना करके इस प्रकार से कर लेते हैं। चाहे हम ऐसे करें, इसको 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 आएगा। 15 तियाँ 45, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। 3 से इसको डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 20 बार जाएगा। या फिर 5 चौक 20 करेंगे, 20 आ गया। 20 से 2 की गुणा करो, 40 आ गया। माइनस 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। या इन दोनों की गुणा करोगे तो भी 12 आएगा। और 12 एकम, तो बच्चे ये क्या होगा, 2 तरीके हैं। 45 में से 12 घटाना, अगर कभी घटाना चाहो, 40 में से 12 मत घटाना, जोड़ना कठिन हो जाएगा। 45 में से 12 जैसे घटाओगे 33 बचेगा। 33 में 40 जोड़ोगे तो आपका 73 हो जाएगा। या 45 और 40 जोड़ो, कितना हुआ, 45 और 40 85। 85 में 12 गया, 73 बटे 60, 60 एकम 60, 13 बटे 60 आ गया ना आंसर। अब आप जैसे भी करें 2-3 बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो 2-3-4 बार देखो, आपका क्लियर होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ एलसीएम पर। एलसीएम का एक क्वेश्चन मैं आपका करा रहा हूँ। 5/9 प्लस 7/12 माइनस 11/18। बच्चों इस प्रकार से कभी दिया है तो हमें एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए एक बार की मैं आपको बात बताऊं, मैंने बच्चे को एलसीएम कराया और मैंने उसको ये नहीं बताया कि एलसीएम कौन सी संख्याओं का लेते हैं। मैंने उठाया इन संख्याओं को, यहाँ लिखा और मैंने उनका एलसीएम कर लिया। अगला क्वेश्चन जब मैंने बच्चों को दिया सॉल्व करने के लिए, तो मेरी क्लास में एक बच्चा ऐसा बैठा हुआ था जिसने इस बात को गौर नहीं दिया कि एलसीएम तो लिया जा रहा है। एलसीएम तो उसको समझ में आ गया, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि एलसीएम हर का लिया जाता है या एलसीएम अंश का लिया जाता है। और उस बच्चे ने क्या किया, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ना लेकर के ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लिया और क्वेश्चन को गलत कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए समझिए, आप हमेशा ध्यान रखें कि इन वाली संख्याओं का ही एलसीएम लिया जाता है। आप उस बच्चे की तरह गलती ना करें, तो हमेशा हर का ही एलसीएम लिया जाता है। अब देखिए सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटें, जब तक आपका क्लियर नहीं है तब से सबसे छोटी छोटी संख्या से काटें, वो भी 1 को छोड़कर। ठीक है, और जब आपका क्लियर हो जाए तो आप किसी भी नंबर से उसे काट सकते हैं जो उचित है, जिससे कट रहा है। तो 2 से 9 नहीं कटेगा, लेकिन 6 कटेगा। 18 भी कटेगा। 2 से 9 नहीं कटेगा, लेकिन 3 कटेगा। 9 नहीं कटा, 3 से कटेगा। 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 तियाँ। इसको 4-5 बार करो। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है इस काम को कितनी बार करो, 4-5-6 बार करो, क्लियर होगा। 2 से 9 नहीं कट रहा है, ऐसे उतार लो। 2 से 12 कट रहा है तो 2 से 12 कटेगा, 6 आएगा। 2 से 18 कटेगा, 9 आएगा। 2 से 9 नहीं कट रहा है, 2 से 6 कट रहा है, 3 आएगा। 2 से 9 नहीं कट रहा है, 3 से काटा 3 आ गया। 3 से काटा 3 1 आया। 3 से काटा 9 1 आया। और 3 से जब इसको काटा तो 1 आ गया। तब तक इसे काटिए जब तक ये लंबा लंबा ना हो जाए, मतलब नीचे 1 ना आ जाए। अब देखिए बच्चे एलसीएम कितना होगा इसका, तो बच्चे इसका एलसीएम होगा 2 × 2
गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, इन सब की गुणा, और मैं नीचे लिखूँगा इसका 36। अब देखिए क्या प्रोसीजर होता है, यहाँ जब एलसीएम लेते हैं तब रियल रूल क्या है उसको समझिए। इस 9 से पहले 36 को भाग देंगे, मेरी बात को समझते रहना। फिर वही प्रोसेस है, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, और फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, हर से हर को भाग दूँगा। जो कंडीशंस हैं वो क्या है, हर को हर से भाग दीजिए। दूसरी कंडीशन, जो भागफल मिल रहा है उसके हर के ऊपर वाला जो अंश दिया है उससे गुणा कर दीजिए। जब आपने भाग दिया तो 9 चौक, अभी 4 मिला तो 4 की गुणा किससे करोगे आप, इससे करोगे। अब क्या है, प्लस है लगाइए। अगली भिन्न को सॉल्व करना है तो 12 से भाग दोगे किसको, 36 को, 12 3 36, ठीक है। अब इस 3 की गुणा किससे करोगे, 7 से करोगे, और कितना आ जाएगा, 21 आएगा। माइनस अभी 18 है, 18 से किसको भाग दोगे, 36 को, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब इस बच्चे 2 की गुणा किससे करेंगे हम, 22 से करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर, 21 और 22 में कितने का अंतर है, माइनस का 1 ज़्यादा है, तो ये बेटा 1 कम हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 36। ये थी हमारी भिन्नें, ठीक है, ये हमारी भिन्नें थी। अब आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। जिनमें समस्याएं हैं उनको आप कमेंट के माध्यम से, या आप सैटरडे को कोचिंग सेंटर पे आकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। इस समस्या का समाधान कराने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, निःशुल्क सेवा है। आइए और अपनी समस्याओं का समाधान कराइए, बढ़िया से पढ़िए और जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। बहुत जल्दी आपको लेखपाल की वैकेंसी मिलेगी, मेहनत कीजिए तभी आप सफल होंगे। मेहनत करना आपका काम है, सहायता करना आपकी, हमारा काम है। हम सिर्फ आपकी सहायता कर सकते हैं और वो हम आपकी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो के साथ अगले दिन। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।